5 दिन की छुट्टियां बिताकर जब ससुराल पहुंची तो पति घर के सामने स्वागत में खड़े थे। अंदर प्रवेश किया तो छोटे से गैराज में चमचमाती गाड़ी खड़ी थी, स्विफ्ट डिजायर। मैंने आंखों से पति से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबी थमाकर कहा, कल से तुम इस गाड़ी में कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा। ओह माय गॉड, खुशी इतनी थी कि मुझसे और कुछ निकला ही नहीं। बस जोश और भावावेश में मैंने तहसीलदार साहब को एक जोरदार छुट्टी दे दी और अमर बेल की तरह उनसे लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का तरीका भी अजीब हुआ करता है, सब कुछ चुपचाप और अचानक। खुद के पास पुरानी इंडिगो है और मेरे लिए और भी महंगा खरीद लाए। 6 साल की शादीशुदा जिंदगी में इस आदमी ने न जाने कितने दिए। गिनती करती हूँ तो तक जाती हूँ। ईमानदार है, रिश्वत नहीं लेते, मगर खर्चीले इतने की उधार के पैसे लाकर गिफ्ट खरीद लाते हैं। लंबी सी झपकी के बाद में अलग हुई तो गाड़ी का निरीक्षण करने लगी। मेरा पसंदीदा कलर था, बहुत सुंदर थी। फिर नजर उस जगह गई जहाँ मैं स्कूटी खड़ी रहती थी। हठात वो जगह खाली थी। कोटी कहाँ है, मैंने चिल्ला कर पूछा। बेचती, मैंने क्या करना, अब जुगाड़ का पार्किंग में इतनी जगह भी नहीं है। मुझसे बिना पूछे कि तुमने एक स्कूटी ही तो थी, पुरानी सी। गुस्सा की होती हो, उसने भावी स्वर में कहा तो मैं चिल्ला पड़ी। टूटी नहीं थी, वो मेरी जिंदगी थी, मेरी धड़कनें बत्ती सी थी उसमें। मेरे पापा की इकलौती निशानी थी मेरे पास। मैं तुम्हारे टॉफी का सम्मान करती हूँ, मगर उस स्कूटी के बिना पर रही। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी, तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज बेचती, वे भी मुझसे बिना पूछे। मैं रो पड़ी। शोर सुनकर मेरी सास बाहर निकल आई। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मेरी जुलाए और पूछ रही, रो मत बेटा, मैं तो इससे पहले कहा था एक बार बहुत से पूछे, मगर बेटा बड़ा हो गया है। तहसीलदार मार्ग की बात कहाँ से मिलेगा, मगर तो रो मत। और तो खड़ा खड़ा देख कर रहा है वह। स्कूटी को तहसीलदार साहब गर्दन झुकाकर आए मेरे पास। रोते हुए नहीं देखा था मुझे पहले कभी। प्यार जो भी इंतहा करते थे, याचना भरे स्वर में बोली, सॉरी यार, मुझे क्या पता था वो स्कूटी तेरे दिल के करीब है। मैंने तो कबाड़ी को बेचा है सिर्फ 7,000 में। वह मामूली पैसे मेरे किस काम के थे। यूं भी बेच दिया कि गाड़ी मिलने के बाद उसका क्या करोगी। तुम्हें खुशी देना चाहिए कि आंसू नहीं, अभी जाकर लाता हूँ। फिर वो चले गए। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई। जरूरत सी, पति का भी क्या दोष था। हाँ, 1-2 बार उन्होंने कहा था कि इसे बेचकर नहीं ले। मैंने हंसकर कह दिया था कि नहीं, यह ठीक है। लेकिन अचानक स्कूटी न देखकर मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। होती भी कैसे नहीं, वो स्कूटी नहीं आपका थी, मेरे पापा की। जब मैं कॉलेज भी थी तब मेरे साथ में पढ़ने वाली लड़की नई स्कूटी लेकर कॉलेज में आई थी। सभी सहेलियां उसे बधाई दे रही थी। तब मैंने उससे पूछ लिया, कितनी की है। उसने तपाक से उत्तर दिया, उससे मेरी जान ही निकाल ली थी। कितनी का भी हो तेरी और थे पापा की औकात से बाहर की है। अचानक पैर में जाने नहीं रहती। सब लड़कियां वहां से चली गई थी, मगर मैं वहीं बैठी रह गई। किसी ने मेरे हृदय का दर्द नहीं देखा था। मुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि वे सब मुझे अपने से अलग और गरीब समझती थी, मगर उसे लगा कि मैं उनमें से नहीं हूँ। घर आई तब भी अपनी से छुपा नहीं पाए। माँ से लिपट कर रो पड़ी थी। माँ को बताया तो ले बस इतना कहा कि चिचोली लड़कियों पर ज्यादा ध्यान मत दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। रात को पापा घर आए तब उनसे भी मैंने पूछ लिया, पापा हम गरीब है क्या। तब पापा ने सर पर हाथ फिराते हुए कहा, हम गरीब नहीं है किया, बस जरा सा हमारा वक्त गरीब चल रहा है। अगले दिन भी मैं कॉलेज में गई, न जाने क्यों दिल नहीं हो रहा था। शाम को पापा जल्दी घर आ गए थे और जो लाए थे वो इतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। एक प्यारी सी स्कूटी, तितली सी, सोन चिड़िया सी नहीं, एक सफेद परी थी वो में। मेरे सपनों की उड़ान मेरी जान थी वो। सच कहूँ तो उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैंने पापा को कितनी बार थैंक यू बोला, याद नहीं है। स्कूटी कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आई, यह भी नहीं सोच की ज्यादा खुशी में। फिर 2 दिन मेरा प्रशिक्षण चला। साइकिल चलाने तो आती थी, स्कूटी भी करा दी गई। 5 दिन बाद कॉलेज पहुंची अपने पापा की औकात के साथ, एक राजकुमारी की तरह, जैसे अभी स्वर्ण जड़ित रथ से उतरी हो। सच पूछो तो मेरी जिंदगी में वो दिन खुशी का सबसे बड़ा दिन था। मेरे पापा मुझे कितना चाहते हैं सबको पता चल गया, मगर कुछ दिनों बाद एक सहेली ने बताया कि वह पापा की साइकिल रिक्शा पर बैठी थी। तब मैंने कहा, नहीं यार, तुम किसी और की साइकिल रिक्शा पर बैठी हो, मेरे पापा का अपना टेम्प है। मगर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग झज्जर उठा था। क्या पापा ने भी स्कूटी के लिए टेम्पो भी किया था। और 6 महीने से ऊपर हो गए, मुझे पता भी नहीं लगने दिया। शाम को पापा घर आए तो मैंने उन्हें गौर से देखा। आज इतने दिनों बाद फुर्सत से देखा तो जान पाई कि दुबले पतले हो गए हैं, वरना ध्यान से देखने का वक्त नहीं मिलता था। रात को आते थे और सुबह अंधेरे ही चले जाते थे। टेम्पो भी दूर किसी दोस्त के घर खड़ा करके आते थे। कैसे पता चलता कि भेज दिया है। मैं दौड़कर उनसे लिपट गई, पापा आपने ऐसा क्यों किया। बस इतना ही मुख से निकला, रोना आ गया था। तू मेरा गुरु है बिटिया, तेरी आंख में आंसू देखो, तुम्हें कैसा बाप। चिंता मत कर, बेचा नहीं है, गिरवी रखा था, इसी महीने छुड़ा दूंगा। आप दुनिया के बेस्ट पापा। वैसे भी बेस्ट से सिद्ध करना जरूरी रहा था। मैंने स्कूटी मांग ली थी क्योंकि आपने ऐसा 6 महीने से पैरों से सवारियां ढोई। आपने पापा, आपने कितनी तकलीफ झेली मेरे लिए। मैं पागल, कुछ समझ नहीं पाए और मैं दहाड़े मारकर रोने लगी। हम
सब रोने लगे। मेरे दोनों छोटे भाई, मेरी मम्मी भी पता नहीं कब तक रोते रहे। वह स्कूटी रही थी मेरे लिए। मेरे पापा का खून से सींचा हुआ उड़न खटोला था मेरा और उसे किसी कबाड़ी को बेच दिया। दुख तो होगा ही। अचानक मेरी तंद्रा टूटी। एक जानी पहचानी सी आवाज कानों में पड़ी, फट फट फट। मेरा उड़न खटोला मेरे पतिदेव यानी तहसीलदार साहब चला कर ला रहे थे और चलाते हुए एकदम बुद्धू लग रहे थे, मगर प्यारे से बुद्धू। मुझे भी इंतहा चाहने वाले राजकुमार बुद्धू। मेरा उड़न खटोला चाहे कैसा भी है मगर मेरे पापा के खुद पसीने की कमाई से बना है और यह मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। कितना कुछ करते हैं हमारे माँ बाप हमारे लिए, सोचकर दिल भर जाता है। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। सबके माता पिता सलामत रहे, बस यही दुआ है।